हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये पुराना नहीं नया भारत, ट्रूडो प्लेइंग विथ फायर। आग से तो ट्रूडो ने खेल लिया है और हाथ भी जला ली हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वो जो वीडियो की बात मैं करी थी ना, जिसकी हमने छोटी सी क्लिपिंग जो थी देखी थी, किसी एक वीडियो के अंदर थी वो क्लिपिंग। उसमें जो मैंने बताया था पहले भी कि ये जो था बंदा जिसको मारा गया है, उसकी वीडियो थी गोलियां चलाते हुए की कनाडा के अंदर, और पता चला था वो गन यूज़ कर रहा था जो कनाडा में बैंड है। तो मैं वो सोच रही हूँ कि जब वो कनाडा के वहाँ पे मीडिया में सब दिखाएं पब्लिक को, कैनेडियंस को, तो और ऑपोजिशन को और मेंबर्स को जो भी हैं वहाँ पे, पॉलिटिशियंस बाकी सबको दिखाएं, तो उनके आंखें खुलेंगी कि ये ट्रूडो किसको सपोर्ट कर रहा है जो इतना इलीगल काम करता था, और कनाडा में उसको अलाउ कैसे कर दिया वहाँ रहने को भी, जो इस तरह का बंदा था उसको ट्रूडो जो है वो सपोर्ट कर रहा है उसके जाने के बाद भैया, और एक देश से पंगे ले रहा है, इंडिया जैसे देश से। वो अमेजिंग है। तो आई एम वंडरिंग क्या वो वीडियो अगर वहाँ दिखाए तो फिर क्या होता है। ट्रूडो तो उसी टाइम उसको भगा देंगे वहां से। मतलब मिस्टर ट्रूडो ने अंडर एस्टिमेट किया था इंडिया को। नहीं, और सब किस चीज के बारे में बात करें, किस बंदे के बारे में, वो भी तो देखिए। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये है कि इंडिया ने जब बोला कि देखिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके वहाँ पे लोग हैं जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं, आपके वहाँ पे लोग बहुत ही ऐसी चीजें कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आनी चाहिए, आप उसको कंटेन कर लिए। उन्होंने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर के लिए एनडीपी के साथ उनका अलायंस है। अगर एनडीपी उनको छोड़ दे तो गिर जाएगी उनकी गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से उन्होंने नहीं किया और फिर ये सब हो रहा है। बाप रे। चलो देखें, आई होप इनकी पब्लिक को ये पता चले कि ये बंदा था कौन, उसकी हिस्ट्री पता चलनी चाहिए उन्हें। तो चलो शुरू करते हैं। अब इंडिया, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है। ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तुम्हारा भी टर्न आने वाला है, मैं हर वीडियो में बताती हूं, नया भारत है। निकाल देंगे। We're getting some more breaking updates coming in. India has issued a travel advisory on Canada. India advises Indian citizens to exercise caution while traveling to Canada. Canada need to be much more responsible because they're playing with fire. कनाडा ठीक है, बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफ़ी आगे है। Countries have kicked out diplomat in tit for tat, but Trudeau has failed to provide any proof right now. इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। भारत के जो फॉरेन ऑफिस है उधर से बात करके बाहर निकले थे, बड़े गुस्से में लग रहे थे, या फिर पता नहीं बहुत डंडे शंडे पड़े। छितर परेड हुई है इनकी, काफी 4 मिनट की छितर परेड, जवाब नहीं दिया मीडिया को, और अपनी गाड़ी में बैठ के कुछ काम नहीं होता ना। इंडिया भी ना बस एकदम से बोल दिया कि जी बस 5 दिन में निकल जाओ। पहली बार एक टुक बोला कि मुल्क ने इंडिया हो ये इस मुकाबले में आगे उन्होंने उसको जवाब दिया। उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। काम नहीं करता। के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये मोदी का भारत है, ये तोड़ेगा भी और फोड़ेगा भी। एक के बदले 2 डिप्लोमेट्स भारत से निकाले जाएंगे। मोदी का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कनाडा में हिंसात्मक गतिविधियों को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीयों और देश में यात्रा करने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियां और राजनीतिक रूप से क्षमा किए जाने वाले घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर विचार करने वाले लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। कनाडा में हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाने वाले खतरे सामने आए हैं। कनाडा
ठीक है, 25 सितंबर को कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी है, तो लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के हवाले से देखा अलर्ट जाए कर या दिया। बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफ़ी आगे है। अब इंडिया, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती तो उस पर चुप साध ली जाती। बिल्कुल, अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल लेंगे, अगर वो 2 निकाल लेंगे तो हम 3 निकाल लेंगे। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब तुम्हारे लिए बहुत डेवलप है, उसने हमारे उसका लिए सफीर तो निकाला, नहीं। इन्होंने तो इसका बहुत सफीर आगे ना, निकाल हमारी तो दिया। शुरुआत हुई अगर है। ये इस काबिल ना होते तो उनके तो लिए बहुत चाइना बड़ी से बात। आगे उनको निकलना है, कोई तब जाके हम ये बोलेंगे proof हम देते कुछ कि हमने हुआ। ऐसा किया नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने, इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब इनको पहले बताया होगा ये हुआ है, आपको इस काबिल उन्होंने बनाया सबको थोड़ा कि पता होना लोगों को जवाब दे रहा है। नहीं, और सर इंडिया ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकते, किसी के मामला क्या सीधा करेगा। कहा जा रहा है कि जी 2 हाथियों की लड़ाई है, जैसे 2 बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या हो रहा है, और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, 2 चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। क्या 2 चीजें अंडरस्कोर कर लीजिए? कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है एरिया वाइज है ना, एरिया वाइज है। तो वो चूंकि एरिया वाइज नहीं है, इट्स अ रिच कंट्री या थर्ड लार्जेस्ट होगी कनाडा रिच है। हाँ वही तो, उनको ये नहीं पता। मतलब इट इज वेरी रिच कंक्लूड, इट इज कंसर्न्ड एट वन, बट लेट्स सी। देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, नॉट लिंक, पोटेंशियल लिंक बिटवीन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रोग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के। बिकॉज कि अगर आप देखें हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट। उसके बाद आगे एडवाइजरी क्यों कर दी? नहीं, प्रोवोक करना एडवाइजरी को भेजी। कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ। एनडीपी चला रहे हैं ना उनके। मैं एक सेकंड लूंगी सर आपसे, आपकी बात ठीक है। भैया
बात तो है कि उसने बहुत स्टेटमेंट जो दी थी कि भैया मैं प्रोवोक नहीं करना चाहता, हम तो अगले मिनट में प्रोवोक उसके बाद आगे न्यूज आई थी कि भैया उसने जो है बोल दिया, एडवाइजरी डाल दी है कि कोई भी जम्मू कश्मीर और मणिपुर ऐसे उन जगहों पे मत जाए, पूरे इंडिया मत जाओ। हाँ, बेसिकली उसका यही मतलब था। तो इससे बड़ा प्रोवोक क्या होता है? तो ये तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, उसकी अपनी एनडीपी में नहीं करना था। एनडीपी बोल रहे थे देखो बोलने से क्या होता है, हम हैं कंट्रोलर तेरे, अगर तू हमारे जैसा नहीं करेगा तो हम डुबा देंगे तेरे को। उसने बोला मेरे को पावर में चाहिए तो कर रहे हैं, बस तो वो कर रहे हैं इशू पर एडवाइजरी। तो यही प्रॉब्लम होगी ना, एक छोटी सी पार्टी क्योंकि वो इनको पावर में रख रही है, वो सारे कार्य कर रही है और ये कर रहे हैं। और मेन होगा कि कनाडा के लोगों को ही लगेगा कि सारी रिलेशनशिप खराब हो रही है एक एनडीपी की वजह से, तो अगली बार एनडीपी को बिल्कुल भी मत वोट दो और मेक श्योर करो कि इनको भी ना मिले, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, मेजोरिटी वाला। और वाजपेयी जी ने भी यही कहा था कि अगर तुम कोलिशन बनाते हो तो कोई काम नहीं होता, अगर जिताना है तो किसी को मेजोरिटी से जिताओ। बिल्कुल बोला था उन्होंने, और यहाँ पे भी वही दिख रहा है, यहाँ पर भी वही है। और ये इतना जो है ट्रूडो बिना दिमाग के ऐसे ऐसे काम करता जा रहा है कि इसका तो निकलना बहुत मतलब पक्का ही हो गया है, क्योंकि कोई भी समझदार कैनेडियन जो है वो इसकी हरकतें देख के सोचेगा भैया तू बंदा है क्या, तू कर क्या रहा है देश का, इतना अच्छा हमारा देश वेल ऑफ प्रॉस्परस, तूने तो डुबा देना है इसको, और तू तो बेइज्जती भी करा रहा है। जब गया है इंडिया आया था तो तुम्हारा प्लेन नहीं चल रहा। अच्छा, उस प्लेन का भी एक अलग से स्टोरी थी, सुनने में आया कि प्लेन खराब नहीं था, उसके अंदर कोई शायद ड्रग्स मिले हैं, मेरे को पता नहीं है, मैंने अब हल्का सा कहीं पे पढ़ा था आपके कमेंट्स में ही कि शायद उस वजह से डिले हुआ है। अब ये कितना सच है आई डोंट नो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम्स आई थी इसलिए रुका था। वी डोंट नो, एक ये एंगल भी सुनने को अब मिल रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। और ये जो पाकिस्तानी है ना कि इंडिया बदल गया है, ये फलाना ठमकाना इंडियंस बोलते हैं, मैंने कहा इंडियंस बोलते नहीं है, ये वाकई सच्चाई है, और तुम ज़रा वेट करो, ये बदला हुआ इंडिया जो है ना वो तुमको भी अभी ठोकेगा। बड़े बैठे वहाँ पे बोल रहे हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।